डोडो टीवी। घुघरा गांव में हर साल की तरह इस साल भी इस वक्त बहुत रौनक है, क्योंकि कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है और फिर नया साल। और गांव में सभी लोग मिलकर दोनों ही मौकों को बहुत खास ढंग से मनाया करते हैं। हमेशा की तरह ही क्रिसमस से कई दिन पहले यहां दुकानें सज गई हैं। लोग भी अपने घर में क्रिसमस ट्री को सजाने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये क्रिसमस पहले जैसा नहीं होने वाला, और ना ही ये रौनक ज्यादा देर रहने वाली है। इस बात से लोग बेखबर है। क्रिसमस आने में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। जोसेफ और चिनी बाजार में हैं और अपने घर के लिए कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। जीनी, मुझको लगता है कि सारी शॉपिंग खत्म हो गई है और अब तो कुछ और रह भी नहीं गया है। हाँ, कुछ मोटा मोटा सामान रह गया है, वो मैं बाद में आकर ले लूंगी। अभी के लिए घर चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं। इधर अपनी अपनी दुकानें बंद करके सभी दुकानदार भी घर पहुंचते हैं। रात का वक्त है। क्रिस्टल अपने घर पर सोई हुई है और तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। इस वक्त कौन होगा? शायद कोई पड़ोसी ही होगा। देखती हूँ। क्रिस्टल दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही क्रिस्टल डर के मारे कांपने लगती है। वो चीखना चाहती है पर चीख नहीं पाती। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर आती है एक भयानक सी चुड़ैल, जिसकी आंखें लाल हैं, बाल सफेद हैं और वो जोर जोर से हंस रही है। क्रिस्टल, गिफ्ट दे मुझे कुछ। मैं यहाँ कुछ गिफ्ट लेने आई हूँ। देना। क्या हुआ? कुछ नहीं दे पा रही है तू? चल, मैं खुद ही गिफ्ट ले लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल क्रिस्टल का गला दबाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे? छोड़ तो नहीं सकती मैं तुझे। मरना तो तुझे पड़ेगा ही, पर यहाँ नहीं। पहले तू मेरे साथ चल। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने हाथ में क्रिस्टल का गला पकड़ती है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस्टल के घर का दरवाजा खुला है और घर पर कोई नहीं है। आसपास के लोग ये देखकर परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्रिस्टल कहां चली गई। क्रिस्टल के पड़ोसी आपस में बात कर रहे हैं। अरे ये क्रिस्टल बिटिया, कल रात तक तो हमने उसे देखा था, ऐसा कहाँ चली गई? और घर का दरवाजा भी खुला है, फोन भी यही पड़ा है। हाँ भाई साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। सबकी रजामंदी से पुलिस में कंप्लेंट करवा दी जाती है। दिन बीतता है और रात का वक्त आता है। इस बार तिनकर के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। ऐसे नहीं खोलूंगा, पहले खिड़की से देखता हूँ कि ये है कौन। वो खिड़की खोलकर देखता है तो बाहर उसे पड़ोस का विजय खड़ा दिखाई देता है। दिनकर दरवाजा खोलकर देखता है। विजय अंदर आता है। विजय, तू इस टाइम? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मेरे साथ तो सब ठीक है, पर तेरे साथ अब कितना क्या ठीक रहेगा, ये देखना होगा। दिनकर पलट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पीछे विजय नहीं बल्कि एक चुड़ैल खड़ी होती है।
मैं यहाँ अपना गिफ्ट लेने आई हूँ। तू है मेरा गिफ्ट, चल मेरे साथ। चुड़ैल दिनकर का गला पकड़ती है और एक बार फिर से वो दोनों गायब हो जाते हैं। अब तो गांव में हर रोज का सिलसिला हो गया था कि कोई ना कोई गायब होता जा रहा था। पहले क्रिस्टल, फिर दिनकर, फिर जोसेफ, विमला, और इसी तरह गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं। और इसलिए कल क्रिसमस है, लेकिन फिर भी गांव में हर तरफ सन्नाटा फैल गया है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। पुलिस की जांच में भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी शैतान का काम है। और जब काम शैतान का है तो इसमें हमारी मदद पुलिस नहीं बल्कि कोई ऐसा ही कर सकता है जो शैतानों से निपटना जानता हो। कोई ऐसा जो शैतानों को काबू में कर सकता हो। बात तो मुझे भी आपकी सही लगती है, लेकिन ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो हमारी मदद कर सके? वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी उन्हें वहां अपना एक बैग लिए बंटी आते हुए दिखता है। सुनीता काकी, मैं भी शहर से लौट कर आया और जाते ही जो सब मैं सुन रहा हूँ, क्या वो ठीक है? क्या सच में हमारे गांव में इस तरह से लोग गायब हो रहे हैं? जिनी और सुनीता उसे पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये किसी चुड़ैल, किसी शैतान का काम है। तो फिर तो हम सबकी मदद मोमबत्ती वाले बाबा ही कर सकते हैं, जिन्हें अपनी मोमबत्ती की रोशनी में सारी चुड़ैल, भूत दिखाई देते हैं और वो उन्हें जलाकर राख कर देते हैं। मैं अभी उन्हें फोन करके यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। बंटी के बुलाने पर मोमबत्ती वाले बाबा वहां आ जाते हैं। क्रिसमस से एक रात पहले का वक्त है। पूरे गांव में अंधेरा कर दिया जाता है और बाबा अपनी मोमबत्ती की रोशनी में चुड़ैल को देखते हैं। चुड़ैल, जानता हूँ कि तू यहीं कहीं है। सामने आ, मेरे सामने आ जल्दी, वरना तेरी खैर नहीं। बाबा के मंत्रों, मोमबत्ती की ताकत से चुड़ैल सामने आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्यों बुलाया? क्या चाहता है तू? जानता नहीं तूने अपनी मौत को बुलाया है। मरेगी तो अब तू। ऐसा कहकर बाबा अपनी हथेलियों को कुछ मंत्र पढ़कर चुड़ैल के चारों ओर घुमाते हैं और चुड़ैल के इर्द गिर्द मोमबत्ती का एक घेरा बन जाता है और चुड़ैल झटपटाने लगती है। बाबा, ये तूने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया तूने ये। कहते हुए चुड़ैल जलकर मर जाती है और राख बन जाती है। उसकी राख बनते ही जिन लोगों को अपने साथ लेकर गई थी वो सब वापस आने लगते हैं। सब गांव वाले खुश हो जाते हैं और बंटी को धन्यवाद देते हैं और अगले दिन खूब धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं। मेरी क्रिसमस! दिवाली की धूम थी। सभी तरफ लोगों में उत्साह था। कैसे ये दिवाली मनानी है, किसे क्या मिठाइयां देनी है, किसे क्या क्या उपहार देने हैं, इस प्रकार सभी व्यस्त थे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। माँ, दिवाली में क्या करते हैं? किस भगवान की पूजा होती है और क्यों मनाते हैं? बेटा, दिवाली राम जी के 14 साल के वनवास से लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दिया जलाकर घरों को सजाया जाता है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, सुख समृद्धि की कामना की जाती है,
लोग मिठाइयाँ बांटकर उपहार देकर अपनेपन का इजहार करते हैं। माँ, इस बार मैं भी खूब मिठाइयाँ बांटूंगी और अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम बच्चों से ही तो दिवाली की रौनक होती है। मिठाइयाँ, पटाखे, फुलझड़ी और खील बतासे सब ले आना। अपने दोस्तों को भी बुला लाना। माँ, घर की दिवाली कितनी अच्छी होती है ना। हाँ मेरी बच्ची, करियर के लिए तुम्हें इतनी दूर भेज दिया था कि तुम्हें लाने और पहुंचने में छुट्टियां ही खत्म हो जाती थी। खैर, अब तो सारी खुशियां तेरी मुट्ठी में है। तेरे बिना हमने भी कोई त्योहार अच्छे से नहीं मनाया, बस औपचारिकता ही पूरी करते थे। कोई बात नहीं माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम अच्छे से दिवाली मनाएंगे। फिर सभी दिवाली की तैयारी में जुट गए। अनेक प्रकार की मिठाइयां और पटाखे आ गए। रंगोली बनाई जा रही थी, तोरण से द्वार सजाए गए, रंग बिरंगी बल्ब की झालरें लगाई गई। सब जगह रोशनी की जगमग दिखलाई दे रही थी। लेकिन अचानक इतनी सावधानी से की गई सजावट में आग लग गई। सब धो धो कर जलने लगा। रमेश जी, उसने तो फिर से सब चौपट कर दिया। मोहिनी, चिंता ना करो, हम दोबारा ठीक करवा लेंगे। कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। आप कितनी बार शॉर्ट सर्किट ठीक करवाते रहेंगे? इतने दिनों बाद मेरी बच्ची दिवाली मनाने आई है। मेरे घर की खुशियों को तो किसी की नजर ही लग गई है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहते हैं। परेशान मत होना, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तुम खामखा डर रही हो। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अनिका और उसकी सहेली के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दोनों डर से कांप रही थीं। मोहिनी और रमेश जी दौड़कर बच्चों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम लोग क्यों चिल्लाए? क्या देख लिया? हम रंगोली बना रहे थे और एक काली परछाई ने हमारी पूरी रंगोली खराब कर दी। लेकिन तुम्हारी रंगोली तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये कैसे हो गया माँ? उसने हमारी रंगोली तो बिल्कुल बिगाड़ दी। मोहिनी खुद भी सहमी हुई थी, लेकिन बच्चों को आश्वस्त करते हुए कहती है, बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, हम साथ हैं ना। चलो दिवाली मनाते हैं। चलो चलो बेटा, पूजा की तैयारी करते हैं। इन सब बातों में टाइम बर्बाद मत करो। हाँ, अनिका और माही दोनों ही तैयार होकर आ जाती है। मैं कैसी लग रही हूँ माँ? और मैं कैसी लग रही हूँ आंटी? बहुत अच्छे बच्चों। कहते हुए अपनी आंखों से काजल लेकर लगाने लगती है। तभी दोनों लड़कियां अचानक हवा में उड़ने लगी और एक औरत की आवाज आई, काजल का टीका उन्हें मेरी नजर से नहीं बचा सकता। हवा में झूलती लड़कियां चिल्ला रही थी और मोहिनी डर कर रोने लगती है। इनसे क्या दुश्मनी है? इन बच्चियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें कोई और घर परिवार नहीं मिला जो हमारे पीछे पड़ गई? मेरी एक बच्ची को तो मार ही डाला, दूसरी बच्ची को तुम्हारे डर से इतना दूर रखा। तुम चली क्यों नहीं जाती? इन्हें भी पटक दूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। किस बात का बदला ले रही हो तुम? तुम करो, मैं तो बस अपने काम से काम रखता हूँ। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ता हूँ। मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। अचानक काला धुआं जैसे गोल गोल घूमती हुई एक आकृति जमीन पर आ जाती है और दोनों लड़कियों को धक्का देकर गिरा देती है। मोहिनी और रमेश दोनों बच्चियों को दौड़कर संभालते हैं। मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो। तुझे जो चाहिए वो ले जा, मेरे गहने, कपड़े, मिठाइयाँ, जो कुछ भी।
तुम सचमुच मुझे दोगी क्या? मांग कर तो देख, लेकिन मेरे घर और मेरे घर वालों का कोई नुकसान तू नहीं करेगी। भूतनी अचानक रोने लगती है और लोगों के सामने एक लड़की के रूप में प्रकट हो जाती है। मुझे भी नए कपड़े, पटाखे और ढेर सारी मिठाइयाँ चाहिए। तुम लोग दोगे क्या? रमेश सब कुछ उठाकर उस लड़की को दे देता है। वो पागल की तरह दोनों हाथों से मिठाइयाँ खाने लगती है और कपड़े भी पलक झपकते ही पहन लेती है और अपने कपड़ों को देख देख कर इतराने लगती है। अब तो तुम हम लोगों को परेशान नहीं करोगी ना? नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगी। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? मैं रूबी हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत तंग करती थी। वो अपने बच्चों को सब कुछ देती थी और मुझे हमेशा मार पीट कर हटा देती थी। मुझसे घर के काम करवाती थी, मुझे पढ़ने को भी नहीं देती थी। एक दिन मैं घर से इधर आ गई और अपने घर का रास्ता ही भूल गई। कई दिनों भूखी प्यासी रहने के बाद मैं मर गई। आप उस दिन अपनी बड़ी बेटी को मिठाइयाँ दिलवाकर उससे प्यार से बात करते हुए लौट रहे थे। तभी मैं आप लोगों के साथ आ गई। उससे सभी प्यार करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, पर इसमें हमारा कोई दोष नहीं था। जो किया सो किया, अब हमें बख्श दो। तुम लोग मेरे लिए खाना और मिठाइयाँ और कपड़े हमेशा रख दोगे ना? हाँ हाँ, हमेशा। ये सुनकर वो गोल गोल धुएं की शक्ल में वापस चली गई। हर सब ने खूब दीपावली एंजॉय की। गुनगुनपुर गांव में आज सारे गांव के लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि आज दिन है गांव में होने वाली सबसे बड़ी पूजा का, जो कि साल में एक बार साल के आखिरी अमावस्या के दिन की जाती है। दरअसल ये गांव कई हजार सालों से एक चुड़ैल के साए में है, जिसे पकड़ने की कोशिश तो कई बार की गई, पर लंबे वक्त तक उसे कोई भी तांत्रिक अपने कब्जे में नहीं कर पाया। चुड़ैल ने गांव के कई घर उजाड़ दिए थे। फिर कुछ साल पहले गांव के एक बड़े तांत्रिक ने साल के आखिरी अमावस्या को एक बड़ी पूजा करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से गांव में हर साल के आखिरी अमावस्या को चुड़ैल को दूर रखने के लिए विशेष पूजा की जाती है, जिसमें तांत्रिक की बताई कुछ खास बातों को मानते हुए गांव वाले आने वाले साल में चुड़ैल को दूर रखने की कोशिश करते हैं। पूजा हो गई है, मैं बाकी सब विधि करता हूँ। जाओ हीरा, तुम तांत्रिक बाबा की दी हुई भभूत को पीछे मिट्टी में गाड़ दो और ऊपर क्रॉस का निशान बना के एक डंडा गाड़ देना, ताकि आने वाले साल में वो चुड़ैल हम में से किसी को परेशान ना कर सके। ठीक है? ठीक है, मैं जाता हूँ। हीरा ऐसा ही करता है और फिर हीरा, जीतू, सरला और राजेंद्र और बाकी सारे गांव के लोग वापस अपने अपने घरों की तरफ चल देते हैं, ये सोचकर कि अगले एक साल के लिए फिर से वो सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन ये वो नहीं जानते कि क्या होने वाला है। रात में बहुत तेज बारिश होती है और वो डंडा वहां से गिर जाता है। मिट्टी पर बने क्रॉस के निशान के मिटने के साथ ही मिट्टी में गड़ी भभूत फैल जाती है। बहुत साल इन गांव वालों ने मुझे मेरे गांव से दूर रखा। इस गांव पर सालों से मेरा राज था और उस तांत्रिक की बताई पूजा के बाद से मैं किसी गांव वालों का शिकार नहीं कर पाई, पर अब मैं लौट आई हूँ। ये गांव वाले
जो बेखबर सो रहे हैं, नहीं जानते हैं कि आज उनकी मौत आ चुकी है। अगले ही दिन गांव में अनहोनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। गांव के घरों में अजीबोगरीब हरकतें महसूस होती हैं। शाम को हीरा अपने खेत से वापस घर जा रहा होता है। चलो हो गया सारा काम, अब घर चलता हूँ। हीरा कुछ ही दूर चलता है, फिर पलटता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? कोई तो नहीं है, शायद मेरा वहम है। ऐसा कहकर हीरा आगे चलने लगता है। कोई वहम नहीं है, मैं हूँ जिसे सालों से तुम लोगों ने कैद कर रखा था, और अब मैं आ गई हूँ। हीरा पीछे मुड़ता है और चुड़ैल को देखकर डर के मारे कांपने लगता है। मुझे छोड़ दो, मेरे कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। किया हो या ना किया हो, पर आज मैं जरूर करूंगी तेरा शिकार। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने हाथ को लंबा करती है और हीरा का गला दबाकर उसे मार देती है और उसका खून पीने लगती है। अगले दिन सुबह गांव के सब लोग हीरा के खेत में जमा हैं। हीरा की लाश पड़ी है। हमें तो बहुत डर लग रहा है। ये ऐसी किसने हीरा को मार दिया? इसकी हालत किसी इंसान की गई तो नहीं लगती है। डर तो हमें भी लग रहा है, पर ये भी तो हो सकता है कि कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया हो। कुछ समझ नहीं आ रहा। चुड़ैल तो कई सालों से गांव में नहीं आई है। पूजा की बात से तो फिर हमें शायद डरने की जरूरत नहीं है ना। इसी तरह से सभी गांव वाले अपनी अपनी राय देते हैं और फिर हीरा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सभी को ऐसा लगता है कि ये चुड़ैल का काम नहीं है। अगली रात सरला और जीतू घर में हैं और खाना खा रहे हैं। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है। रुको, मैं अंदर कमरे से मोमबत्ती लेकर आती हूँ, तुम खाना खाओ। सरला मोमबत्ती लेने जाती है और अंदर से वो वापस ही नहीं आती चीखने की आवाज। जीतू दौड़ा दौड़ा कमरे में वापस जाता है। सरला की लाश जमीन पर पड़ी है। कमरे में खून फैला हुआ है। सरला, क्या हुआ तुम्हें? सरला! दीवार पर चुड़ैल का साया दिखाई देता है। मर गई ये, मैंने मार दिया इसे। और अब तू भी मरेगा। जीतू कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता इससे पहले चुड़ैल अपने हाथों से उसे अपनी ओर खींच लेती है और उसका भी पेट फाड़ देती है। अब मुझे भी यकीन हो गया है कि उसी चुड़ैल का काम है। हमारे पूजा करने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन रात में फिर वो चुड़ैल किसी का शिकार करे इससे पहले ही मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा और उनसे पूछना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। राजेंद्र बाबा के पास पहुंचता है। बाबा, हर साल की तरह इस साल भी हमने आखिरी अमावस्या की बड़ी पूजा करी थी, लेकिन फिर भी इस साल लगता है कि चुड़ैल गांव में आ गई है। सरला, जीतू, हीरा सबको अपना शिकार बना चुकी। बाबा कुछ करो। हो ही नहीं सकता। पूजा पूरी होने के बाद भी चुड़ैल आ जाए। चलो मेरे साथ गांव में चलो, मैं देखता हूँ क्या बात क्या है। बाबा और राजेंद्र गांव की तरफ चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बाबा कहते हैं, रुको चुड़ैल, क्या लगता है तुझे कि मैंने तुझे नहीं पहचाना? पहचान गया हूं मैं तुझे चुड़ैल।
तू राजेंद्र में हर कोई और गांव वाला मुझ तक पहुंचकर मेरी करामातें ना बता दे, इसीलिए तू खुद यहाँ आई ताकि मुझे रास्ते में मार सके और कोई गांव वाला फिर कभी तुझे भगा ही ना पाए। चल, अब तू पहचान ही गया है मुझे, तो अब तू भी मर। मरना तुझे पहले भी था, मरना तुझे अब भी है। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और गांव से तुझे दूर रखने के लिए किसी पूजा की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब तेरा काट है मेरे पास। ऐसा कहकर बाबा जेब से भूत को मारने वाला अभिमंत्रित चाकू निकालते हैं और जुड़ैल की तरफ फेंकते हैं। बाबा! जुड़ैल मर जाती है और बाबा गांव वालों को जाकर ये खुशी की खबर देते हैं।